बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम करेंगे 1.17 17वीं मश्क है जो हमने करनी है। और यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होने हैं वो ये वाले हैं: रेशो, रेट एंड प्रपोर्शन। अभी फ़िलहाल रेशो है और साथ प्रपोर्शन होगी, इन दोनों चीज़ों का हमने पढ़ना है इस वाली एक्सरसाइज में। देखें, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, बड़ी आसान चीज़ें हैं। रेशो हमने पहले पढ़ी हुई है, इसको हम कहते हैं निस्बत। उर्दू में इसको हमने निस्बत पढ़ा हुआ है। और ये एक सिंपल सी चीज़ होती है कि दो चीज़ें जो होती हैं ना उनका मवाजना करते हैं, आमने सामने रखते हैं। जैसे जी फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, तो हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, भाई मेरे पास इतने हैं, तुम्हारे पास इतने हैं, जैसे बच्चे करते हैं आपस में। ठीक है ना? तो ये जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या है, रेशियो ही बनती है। एक चीज़ के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान भी हो सकती है, दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान भी हो सकती है। तीन बच्चे जो हैं आपस में कंपैरिजन कर रहे हो कि तीन बच्चे अपने अपने पैसे बता रहे हैं, मुझे इतनी ईदी मिली है, मुझे इतनी ईदी मिली है। तो 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम दो लोगों का ही मुवाजना कराते हैं। सो देखें, एक ए है और एक अगर दूसरा बी है ना, तो रेशो के लिए हमने ये दो नुक्ते बीच में लगाने होते हैं निस्बत के। तो देखें, एक वाला जो बंदा है उसके पास 5 रुपए हैं, बी वाले के पास 10 रुपए हैं, तो बीच में हमने ये दो जैसे डॉट लगाने होते हैं। तो ये निस्बत के हैं, रेशो के हैं। तो ये हो गया। प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? प्रोपोर्शन को हम उर्दू में कहते थे तनासब। प्रोपोर्शन में ये होता है कि दो जो रेशियोज होती हैं उनका कंपैरिजन होता है, उनका मवाजना होता है, कि दो निस्बतें हैं उनको आपस में मवाजना कर रहे हैं कि भाई अहमद और बकर है, उनका आपस में 5-10 की रेशियो है। और आगे से ये जी सी से पता नहीं क्या बनता है, सी और डी दोनों, दो और लड़के हैं, वो बड़ी क्लासों के हैं, उनके पास एक के पास 100 है, दूसरे के पास 200 है। तो इनका आपस में कंपैरिजन कराया जाए, तो इस तरह का काम बन जाए, तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शन हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके। और प्रोपोर्शन जो होती है ना, इसको आमतौर पे ना ऐसे लिखते हैं: ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इसको हमने रेशो पढ़ना है, और ये जो 4 दफ़ा ये डॉट आते हैं इसको प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, निस्बत तनासब, निस्बत ऐसे, निस्बत तनासब भी कहते हैं। अच्छा, इसको जब हल करना होता है, इस तरह का जब सवाल आता है ना, तो इसको हल करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि ये जो बाहर वाली अमाउंट है उसको बाहर वाली अमाउंट से ज़रब देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम है, बाहर वाली चीज़ है ना, एक्सट्रीम है, इंतहाई चीज़ें हैं, इंतहा वाली। और ये होती हैं मीन्स, जो अंदर होती हैं। तो इन दोनों को ज़रब देना होता है और इन दोनों को आपस में ज़रब देना होता है, और बीच में बराबर का निशान लगाते हैं। ये देखें, ए के साथ कौन आएगा, डी आएगा, देखें ए डी। और बी और सी ये दोनों इकट्ठे आएंगे, दरमियान में बराबर का निशान लगा देंगे। तो इनको यही पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये काम जो है इस तरह से लिखा जाता है, ये सवाल आता है इस तरह का। और दो और चीज़ें हैं, ये भी ज़रा समझ लें। देखें, जो दो लोगों का आपस में ताल्लुक होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक डायरेक्ट होता है, एक इनवर्स होता है। डायरेक्ट ये है जैसे टीचर और स्टूडेंट का है, कि टीचर कहता है कि बच्चे पढ़ लो, और बच्चा कहता है ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। तो जो टीचर कह रहा है बच्चा भी उधर को जा रहा है। ठीक है ना? तो ये डायरेक्ट है। जैसे हम अगर 1 घंटे में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर है अगर हम 2 घंटे लगाएंगे तो 2 एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, 3 घंटे लगाएंगे 3 हो जाएंगी। तो ये डायरेक्ट होता है। एक चीज़ इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी भी बढ़ रही होगी। अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। एक होता है इन्वर्स। इन्वर्स का ताल्लुक ये है कि एक इंक्रीज कर रही हो, दूसरी डिक्रीज कर रही हो, एक बढ़े दूसरी कम हो जाए। जैसे हमारी स्पीड है, हम अगर आहिस्ता स्पीड से जा रहे होंगे ना, थोड़ी स्पीड से, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, तो टाइम कम लग जाएगा। तो देखें, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं कि टाइम जो है वो, सॉरी, स्पीड जो है अगर हम बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो टाइम कम हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसको हम इन्वर्स कहते हैं, उल्टा ताल्लुक। कि उस्ताद कहे कि पढ़ लो, टीचर कहे कि पढ़ो, और बच्चा कहे जाओ मैं नहीं पढ़ना। ठीक है ना? तो ये उल्टा ताल्लुक हो गया, उल्ट रिलेशनशिप बन गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट और इन्वर्स। और इसके सवाल हैं काफ़ी सारे, वो हमने करने हैं। चलें, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। 1.17 है और पहला क्वेश्चन देखें, बड़ा ही सिंपल है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आसान तरीन जो शक्ल है उसमें बनाए। सिंपलेस्ट, आसान तरीन। अब देखें, ये रेशो बनी हुई है, बीच में 2 डॉट लगे हुए हैं, रेशो बनी हुई है, निस्बत बनी हुई है। हमने क्या करना होता है, इसको सिंपल करना होता है, इसको छोटा तरीन करना होता है। किसी एक पहाड़े में टेबल में हमने दोनों को कटवाना होता है। देखें, एंड पे 5 आ रहा है ना, 5 के टेबल में लाजमी कटेगा। 5 1s are 5,
और 2 कैरी होगा, 5 5s are 25, ज़ुबानी नहीं होता, लिख के डिवाइड कर लिया करें। इसी तरह 5 2s are 10 है और साथ ये 0 है, ठीक है ना। देखिए सिंपल हुआ है, कम हुआ है। अभी ये और हो सकता है क्योंकि अभी और ये 5 के टेबल में डिवाइड होता है। 5 3s are 15 और फिर आपने 5 4s are 20 कर देना है। अब देखें अब ये नीचे नहीं जाता, 3 और 4 ज़ाहिर अब से सेपरेट हैं, एक दूसरे से इकट्ठे डिवाइड नहीं हो सकते। तो बस इस तरह से करके इतना हमने आंसर बनाना होता है। नंबर 2 जो है उसने लिखा हुआ है 12 is to 120, तो एक तरफ 12 है एक तरफ 120 है, तो 12 लिखेंगे 120 लिख लेंगे। अब ये देखें किससे कटता है, मेरे हाल में 12 के टेबल में ही कट जाता है। 12 1s are 12 और 12 10s are 120, 10 तक जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो बस ये भी हो गया। तीसरा पार्ट देख लें, 2 kg है इज टू 800 ग्राम्स। अब ये देखें, मैं पीछे नहीं बताई ये चीज़ कि जब भी हम रेशो का काम करते हैं ना, ये निस्बत वाला रेशो वाला, तो उसमें ये चीज़ याद रखनी है कि उनकी जो यूनिट है, उनकी जो इकाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब जैसे पीछे मैंने मिसाल दी पैसों की, रुपयों की, तो मेरे पास 10 रुपये हैं और अगले के पास $20 है, तो वो मुवाजना नहीं हो सकता। तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखें। अब ये देखें ये केजी है, किलोग्राम है, और ये सिर्फ ग्राम है, तो दोनों को एक जैसा पहले बनाना है। हमने लिखना है 2 kg, साथ ये डॉट लगाने हैं, 800 ग्राम लिख देने हैं। अब ये हमें ध्यान रखना है कि किलो में कितने ग्राम होते हैं। ये याद रखें, किलो में हमेशा 1000 होता है। ये कभी आप दुकान पे जाए ना, परचून वाली दुकान पे, तो जहाँ उसने तोलने के लिए पुराने पत्थर रखे होते हैं, वट्टे जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, तो उसमें 1000 लिखा होता है किलो वाले के ऊपर, क्योंकि वो 1000 ही होता है। किलो जब भी आए 1000 ये याद रखना है। तो ये 1000 है, 2 से ज़रब दे तो 2000, ठीक है, 2000। लेकिन अब ये क्या है, ग्राम, और ये भी ग्राम है। अब ये दोनों देखें सेम हो गए, वो भी ग्राम वो भी ग्राम। तो सबसे पहले यूनिट खत्म कर देते हैं। लो जी, ग्राम ग्राम कट गया। उसके बाद देखें जी, 2 0 इधर से कट रहे हैं, 2 0 इधर से कट रहे हैं, तो यहाँ रह गया 20 और वहाँ पे क्या रह गया जी 8। और इसको और कटवा सकते हैं, 4 2s are 8 होता है और 4 5s are 20 होता है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो हो गया ये सवाल, है ना। ऐसे करना है। नंबर 4 वाला देखें, यहाँ पे भी रेशो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये सीधी है लेकिन ये ओवर में है, बटे में है। तो बड़ा आसान है। इसका आपने ये करना है, इसका जो ओवर है ना, इसको उठा के उधर ले जाएं। ये मैं अक्सर बताता हूँ कि जो डिवाइड हो रही होती है चीज़, वो दूसरी तरफ जाके क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो 3 ने उधर जाके ज़रब होना है, तो 5 3s are 15 हो जाएगा, साथ ये 2 आएगा। तो देखें कटते हैं कि नहीं कटते, क्योंकि ज़ाहिर है 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। सही हो गया ना। अगला पार्ट देखें। अब यहाँ पे ओवर में है, तो ओवर वाले सवाल भी बड़े इजी हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया कि ओवर ख़त्म करने के लिए इसके ओवर को उधर ले जाएं, इसके ओवर को उधर ले जाएं, तो बटा आपका ख़त्म हो जाएगा, ओवर ख़त्म हो जाएगा। तो 4 ने इधर आके ऊपर आ जाना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा। 6 ने इधर ऊपर आ जाना है, इधर भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई। तो 6 1s are 6, 4 1s are 4। और अब ये हो गया ना सीधा। अब इनको कटवा लें, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो बड़े आराम से ये हो जाता है। तो जब भी ओवर आए, बटा आए, आपने ऐसे ही करना है। अब देखें, यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 रकमें हैं। 3 रकमों का हम वो इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो इसका क्या करेंगे। तो इसके लिए वही रूल है हमारे पास जो ज़ुआफ़िकल वाला होता है, एलसीएम वाला। उसमें हम क्या करते हैं, 33 66 99 इसको रखेंगे साइड पे ऐसे, 33 66 99, तो इसको आपने ऐसे करके वो करना होता है। तो 11 से 11 3 बार 33, 11 6 बार, 11 9 बार, फिर 3 से करें। तो इस तरह से करके जो आएगा ना, वो होगा, उसको आपने क्या करना है, वो असल में आएगा 198, 198, ठीक है ना। 3 से करें, 3 एक बार, 3 3 2 बार, 6 3 3 बार 9, ठीक है। अब फिर 3 से होगा, 2 से होगा, ये सब ज़रब देंगे ना, 11 को 3 को 2 को 3 को, तो ये 198 ही आना है। तो 198 लेके ना आपने सब से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसके साथ भी लिख दें, इसके साथ भी लिख दें, इसके साथ भी लिख दें, स्टेप बनेगा। अब क्या होगा कि ये कटेगा, 99 1s are और 99 2s are 198 हो जाता है। 66 1s are और 66 कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, क्योंकि ये सारे उसके टेबल में एलसीएम है ना, सारे उसके टेबल में आएंगे। 33 6s बनेगा ये। तो 6 ज़रब 2, 3 ज़रब 1 और 2 ज़रब 1, ऐसे करके। और 2 1s are 2, 3 1s are 3 से 12। और ये देखें अब कटते नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है लेकिन 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 12 आता है, वो 2 नहीं आता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये भी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। 2 पे चलते हैं। 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसे मैंने पीछे आपको प्रोपोर्शन बना के दी, ये वो वाला सवाल है कि देखें 2 निस्बतें हैं,
दो रेशोज हैं जिनके आपस में मुवाजना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, एक रेशो इधर है, एक रेशो इधर है। तो यहाँ से P को सॉल्व करवाना है। तो रूल क्या मैंने बताया, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। 12 किसके साथ आएगा, 6 के साथ, ये देखेंगे दोनों। और 3 किसने आना है, P के साथ आना है। 3 और P वो इकट्ठे कर लें, ठीक हो गया। अब ऐसे करके लिख लें, जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ अननोन चीज़ आती है वो पहले लिखें। तो आप देखें ये लिख लिया ना। अब P को अकेला करना है, 3 उससे ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जाके डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड कराएं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और 2 को और 12 को ज़रब दे लें, कितना आ जाता है 24। देखें कितने आराम से P की वैल्यू निकल आई 24। ये सारे पार्ट इसी तरह से ही होने हैं। अगला पार्ट देखें, 8 के साथ 18 ने आना है मल्टीप्लाई, और अंदर वाली चीज़ ये दोनों x हैं। तो x ज़रब x मल्टीप्लाइड बाय x, ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन लगाया है। अब 2x इकट्ठे हो गए हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा ना। एक जैसी चीज़ हो तो उसका स्क्वायर बन जाता है। अगर 2 दफ़ा आ रही हो, 3 दफ़ा आए तो 3 पावर बन जाती है। तो बहरहाल ऐसे। और अब देखें स्क्वायर का पीछे हमने पढ़ा है काफ़ी लंबा चौड़ा इसको, काफ़ी एक्सरसाइजेज में, कि इसका आपने फिर अंडर रूट लेना होता है, जजर लेना होता है। तो इधर भी अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट जब लेते हैं 144 का तो वो 12 आता है। पीछे 3-4 हमने एक्सरसाइजेज की हुई हैं कैसे करते हैं इसको। या वैसे भी याद रखें 12 का स्क्वायर लेना, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 ही आता है, ठीक है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखने वाली हैं। और ये पीछे अगर एक्सरसाइजेज की हुई हैं तो फिर आपको ईजी रहेगा, मसला नहीं होगा। अंडर रूट कैसे लेते हैं, स्क्वायर कैसे लेते हैं, और अंडर रूट और स्क्वायर का आपस में ताल्लुक क्या है, ये सारी पिछली एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा हुआ है। नंबर 3 में क्या है जी, बिल्कुल वही चीज़ है। बाहर वाले के साथ बाहर वाले ने आना है। m के साथ 5 आएगा, वो लिख लें। 8 के साथ 15 ने आना है, ठीक है ना। बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से, बस ये याद रखना है। और अब वही बात, 5 को मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आए, डिवाइड में आएगा। 5 3 जार 15, तो 8 और 3 रह गया। 8 3 बार कितना होगा, 24 हो गया। नंबर 4 वाला पार्ट देखें, ये भी वैसे ही है जैसे ऊपर वाला ये x वाला पार्ट किया था। m और m मिलके m का स्क्वायर हो जाना है। 7 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 196। अब 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इधर भी m का स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म हो गया, तो m जो है किसके बराबर आ गया, 14 के बराबर, ठीक है ना। ऐसे करके भी इसको लिखा जा सकता है। नहीं तो वही बात है, आप स्क्वायर रूट इसके ऊपर बना दें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे ना, तो m जो है वो 14 के बराबर ही आना है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। तो ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं। अगला पार्ट देखें, ये भी वैसे ही होना है। x के साथ आना है 100 ने, और 2 के साथ आना है 150 ने। 100 फिर जाके डिवाइड करेगा, 150 को 2 से करें 300 हो जाता है। तो ये 2 0 काट दें, सिर्फ 3 रह जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। अगला जो है 6 वाला पार्ट वैसे ही है। y के साथ 8 ने आना है, 12 के साथ 6 ने आना है। 8 जाके ज़ाहिर उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये 9 आंसर बन जाएगा। 7 वाला पार्ट देख लें। अब ये थोड़ा ओवर में आ गया। ओवर वाला पार्ट हमने पीछे कर चुके हैं। बड़ा इजी है कि ओवर को कैसे ख़त्म कराना है। 20 ने जाना है ऊपर 2 के पास, 5 ने जाना है P के पास, तो 2 × 20, वो देखें ये लिख लिया, ठीक है। 5 ने P के पास जाना है तो 5P, ठीक है। जिसको मर्जी पहले लिख लें, वो इशू नहीं होता। मसला हमें P इधर चाहिए ना, तो हम 5P को पहले लिख लेते हैं, 2 और 20 को उस तरफ लिख दें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। और P को यहीं रखना है, 5 को लेके जाना है। अगेन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कुछ ना लिखा हो मल्टीप्लाई होता है ऐसे करके। 5 जाके डिवाइड करेगा, 22 × 40, और 5 जाके डिवाइड करेगा तो 8 आंसर बन जाएगा। ईजी है। अगला पार्ट भी ऐसे ही है, ओवर बने हुए हैं, बटे बने हुए हैं। P ने किसके पास जाना है, 10 के पास, ये देखें आ गया। 3 ने किसके पास जाना है, 5 के पास, ये आ गया। 10 ने जाके डिवाइड करना है, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 3/2 जो है ये बनेगा। ओके हो गया। आगे चलें जी। अब ये है सवाल अबारती, इनको हम उर्दू में अबारती सवाल कहते हैं, इंग्लिश में इनको कहते हैं स्टेटमेंट वाले सवाल। अब स्टेटमेंट वाले सवाल भी होते तो नॉर्मल सही है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ईजी काम है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि हमने शर्ट्स बनानी है, ठीक है जी, और हमने मशीनें लगाई हुई हैं जैसे बिज़नेस वाले करते हैं। तो हमने जी 6 मशीनें लगाई थी, तो 6 मशीनें लगा के तो 150 शर्टें हमसे बन पाई हैं। तो कहते हैं अगर हमें ऑर्डर ज़्यादा आ जाए, 225 हमने शर्टें बनानी हो, तो फिर कितनी मशीनें लगानी पड़ेंगी। तो कितनी मशीनें हैं देखें, उसके लिए हम एक्स कह देते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन ऐसा लिखना होता है, ऊपर मशीन्स, रेशो और शर्ट, क्योंकि जो सवाल में बताएगा वही हमने लिखनी होती हैं। तो ये हमने डाटा मालूमात इस तरह से करके लिख लेनी है।
अब इसको हल कैसे करना है, वो जो मैंने बताया था ना कि दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक कैसे होता है, डायरेक्ट होता है कि इनवर्स, वो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। और ये आम कॉमन सेंस है, बड़े आराम से पता चल जाती है। देखें, अगर हमने 150 शर्टें बनानी हो तो हम 6 मशीनें लगाते हैं। अब हमें कहा जा रहा है भाई शर्टें ज़्यादा बनाएं, तो क्या हाल है, हमें मशीनें फिर ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, सिंपल सी बात है। 6 मशीनों से तो इतनी बन रही है ना 150, तो अगर 225 बनानी है, ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा मशीनें। तो अगर ज़्यादा मशीनें हो रही हैं, ज़्यादा शर्टें हो रही हैं, तो दोनों एक ही तरफ को जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये कौन सा था, डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट वाले में हम क्या करते हैं कि तीर का जो निशान होता है वो ऊपर की तरफ लगाते हैं, तीर के निशान लगाते हैं यहाँ पे, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये याद रखें कि जो एक्स वाली चीज़ होती है ना, उसके लिए कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका तीर हमेशा ऑलवेज हम ऊपर की तरफ ही लगाते हैं। तो अब ये तीर हमें क्या बताते हैं, ये जो एरोज़ हैं ये क्या बताते हैं कि आपने किस रकम को पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। पहले आप एक्स से शुरू हो जाए, तीर इधर से शुरू है ना तो एक्स पहले आएगा, जिधर को तीर जा रहा है वो अमाउंट उसके ओवर में आएगी। ठीक हो गया। अब इस पे आ जाएं, तीर इधर से स्टार्ट हुआ ना 225 है, 225 पहले आएगा, किधर को जा रहा है 150, 150 नीचे आएगा। ये हमें याद रखना है। और जब ये शक्ल बन जाए तो बड़ा इजी है, एक्स को सॉल्व करवाना है ना, तो 6 को उठा के उधर ले जाएं। 6 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बटे में है, तो डिवाइड वाली चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई होती है। ये देखें मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो अब ये बन गए, इसे हल करेंगे, कटवाना पड़ेगा, ठीक है, टेबल्स पढ़ने पड़ेंगे। 6 से आप कटवाएं, 6 1 ज़ार, अब ये क्या होगा, 6 2 ज़ार 12 होता है, 3 बचेगा, 3 और 0 30, 6 5 ज़ार 30, और 25 के साथ आप ये भी कटवा सकते हैं, 5 के टेबल में कटवाएं, तो एंड आंसर 9 आ जाना है। ठीक है, कटवा के। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 225 शर्टें बनानी है तो कितनी हमें मशीनें लगानी चाहिए, 9 लगानी चाहिए। तो मशीनें भी देखें बढ़ानी पड़ेंगी ना, 3 और लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये रिलेशंस। अब यहाँ एक और नया काम वो देता है हमें, कहता है ग्राफ बनाएं। अब ग्राफ असल में क्या होता है, ग्राफ इस तरह की एक शक्ल होती है जिसमें एक लाइन हम लगाते हैं इधर को सीधी, एक लाइन लगाते हैं ऊपर को सीधी। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी लग रही होगी, आपने फुटा रख के, स्केल रख के बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमारे पास, एक तरफ मशीनें, एक तरफ शर्ट्स हैं। तो हमने देखें ये नीचे वाली लाइन पे हमने मशीनें शो करानी है, इधर शर्ट शो करानी है। एक मशीन थी 6 वाली और एक मशीनें हैं 9, तो इस इधर हमारी 6 और 9 शो होना चाहिए। तो हम शुरू कर देंगे 1 2 3, ऐसे निशानियाँ लगाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लगाते जाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये 6 भी कवर हो रहा है, 9 भी कवर हो रहा है। ठीक हो गया ना। अब दूसरी तरफ जो शर्टें थी हमारी, वो एक 150 है और एक 225 है, तो 150 भी शो हो इधर और 225 भी शो हो, तो वो हमें फिर खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितना कितना गैप रख के हम निशानियाँ लगाएं। तो चूंकि 225-50 तक जाना है तो 50-50 का गैप रख लें तो मेरे ख्याल में ठीक है। तो इधर से 50-50 से फिर 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन, ऐसे बना लें। अब पहला कम्बिनेशन क्या है कि मशीनें 6 थी और शर्टें थी 150, ये मशीनें 6 आ गई और उधर से 150, ये दोनों को आपने आगे की तरफ बढ़ाना है। 6 को आपने डॉटेड डॉटेड आगे को लेके जाना है, डॉटेड डॉटेड नुक्ते नुक्ते लगा के, स्केल रख लें, फुटा रख के लगाएं, मैं तो ज़ुबानी कर रहा हूँ ना। और 150 को इसकी तरफ इधर को लेके आना सीधा बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं मिलेंगे जाके, ये देखें इधर जाके मिलते हैं, तो वहाँ एक थोड़ा सा ना गाढ़ा नुक्ता लगा लें। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि मशीनें 9 थी तो शर्टें थी 225, तो ये 9 इधर से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, स्केल रख के लेके जाएं ऊपर की तरफ, डॉटेड डॉटेड। और उधर से 225 कहाँ है, 200 और 250 के दरमियान में होगा ना 225, तो यहाँ से आप डॉटेड डॉटेड लेके चलेंगे तो ये देखें इधर कहीं जाके इन्होंने मिलना है। ठीक है, अब ये जो दो नुक्ते आए हैं, एंड काम ये है कि आपने फुटा रखना है, स्केल ऐसे करके स्केल रखना है और इनको फिर आपने मिला देना है। ठीक है, तो मैं अभी ज़ाहिर है रफ सही बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन वैसे अच्छा बन गया। ठीक है, इसको आपने बढ़ा देना है, ऐसे करके इधर से इधर को भी बढ़ा देना है। तो ये है जी ग्राफ। ठीक है, इजी है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन 2-3 दफ़ा करेंगे बिल्कुल आसान काम है, कोई मसला नहीं है। तो ये भी साथ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखें जी, एग्स हैं, अंडे हैं, 12 अंडे हम खरीद रहे हैं और उनकी जो प्राइस है ना वो 180 रुपये के मिल रहे हैं। यानी ये समझ लें कि हम 180 रुपये लेके गए हैं और उससे हमें कितने अंडे मिले हैं, 12 अंडे। अब हम 270 रुपये लेके जाते हैं, ठीक है, तो उससे कितने अंडे आने हैं।
तो ये हमारा ये सवाल है, बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें देखिए नज़र आ रहा है कि जो ही हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे, हमें ज़ाहिर है अंडे भी ज़्यादा मिलेंगे। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इसमें फिर आपको पता है कि हमें तीर का निशान किधर को लगाना है, ऊपर को लगाना है। ठीक है ना, जब एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो तो हमें फिर ये तीर का निशान नीचे लगाना होता है। तो एक्स वाला जो मैंने बताया था कि वो तो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगाना है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। एक्स इधर से शुरू होगा क्योंकि इधर से तीर शुरू है, वो चीज़ पहले आती है, 12 उसके नीचे आएगा। इधर से भी तीर यहाँ से शुरू हुआ है, 270 इधर आएगा, 180 नीचे आ जाएगा। अब इसको हल करना है, 12 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाइड, ज़रब का निशान आएगा। अब इनको कटवाएं, 0 से 0 कटवा लें। 6 2 बार 12, 6 3 बार 18 और 3 के साथ इसको कटवा दें, 3 9 बार। तो 9 इधर आ जाता है, 2 ये आ जाता है, 9 मल्टीप्लाई 2। तो 9 2 बार कितना होता है, 18। तो फिर पता चल गया कि अगर हम 270 रुपये लेके जाएंगे तो हमें कितने अंडे मिलने हैं, 18 मिलने हैं। अब इसको भी उसने कहा हुआ है कि आपने ग्राफ करना है। तो ग्राफ करते हुए ज़ाहिर है हम यहाँ नीचे जो है ना, एक्स एक्सिस जो होता है, नीचे वाली जो लाइन होती है, वहाँ पे अंडों को हम दिखा देते हैं, 2 4 6 8 10, क्योंकि हमारे कहाँ तक अंडे जा रहे हैं, 18 तक। 12 भी है और 18 भी। तो देखें इसमें 12 भी कवर हो जाएगा और 18 भी कवर हो जाएगा। और जो प्राइस है हमारे पास 180 से लेके 270 तक है। तो ये देखें मैंने 40-40 का गैप रखा है, क्योंकि इसमें देखें 180 भी यहाँ पे आ जाएगा, 160 और 200 के दरमियान, और 270 है तो वो भी तकरीबन यहाँ 280 के पास पहुँच जाएगा। अच्छा, अब पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि 12 अंडे कितने के आ रहे हैं, 180 के। तो हमने इधर से 12 स्केल रख के इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है सीधा सीधा, और दूसरी तरफ से कितना है, 180। 180 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप डॉटेड डॉटेड आगे को लेके जाएं, इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाएं, तो जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं वो एक नुक्ता हमें मिल जाएगा। इसी तरह अब क्या है कि जी 18 अंडे हैं, तो 18 को ऊपर लेके जाएं तो उसके अगेंस्ट कितने पैसे हमें देने पड़े थे, ऊपर लिखा हुआ है 270। तो 270 यहाँ, क्योंकि 240 और 280 के दरमियान में है 260, तो 260 और 280 के दरमियान यहाँ पे होगा 270। तो इसको आप स्केल रख के आगे की तरफ लेके जाएं, इधर से इसको लेके जाएं तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, क्योंकि ये देखें ना इधर से ये आ रहा है। तो ऐसे, तो ये दो नुक्ते जो हैं ये हमें ग्राफ बनवाएंगे। अब फिर आपने यहाँ पे ऐसे करके स्केल रखना है, ऐसे करके, और उसके ऊपर आपने फिर ये लाइन बना लेनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके सीधी इनको जोड़ना है आपस में। तो ये है असल ग्राफ इसका, तो ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे जी दो चीज़ें हैं, एक तो लेबरर्स, हमने मजदूर लगाए हुए हैं, और मजदूर क्या करते हैं जी, कोई गड्ढा खोद रहे हैं। तो अगर हम 30 मजदूर लगाते हैं ना, तो 3 घंटों के अंदर वो अपना काम पूरा कर लेते हैं। काम हम उनसे क्या करवा रहे हैं कि हम उनसे गड्ढा खुदवा रहे हैं। कितना गड्ढा है जी, 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई होगी जितनी भी उसका है जगह, उतनी जगह को हमने खुदवाना है। ठीक है, वो कैंया लेके और बेलचे लेके उसको खोद रहे हैं। ठीक है, तो 3 घंटों में कितना वो हो रहा है कि 30 लेबरर हमें लगाने पड़ते हैं। लेकिन कहता है कि अगर हमने वही काम 2 घंटों में ख़त्म करना पड़े, अब यहाँ सोचना है कि 2 घंटों में ख़त्म करना पड़े तो कितने लेबरर लगाने पड़ेंगे, कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। अब लॉजिक यही कहती है ना कि भाई देखें जल्दी काम हम करना चाह रहे हैं तो फिर मजदूर हमें ज़्यादा लगाने हैं, यानी टाइम थोड़ा किया है तो मजदूर ज़्यादा हो रहे हैं। तो देखें उल्टा काम हो गया ना, इन्वर्स हो गया। यही इन्वर्स है कि एक चीज़ देखें ये कम हुई है, 3 से 2 पे चला गया है, तो लेबर हमें नज़र आ गई है कि 30 की जगह हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, मे बी 40 हो जाए, तो ज़्यादा हुआ है। तो इसमें फिर क्या होता है, उल्टा काम होता है। देखिए मैंने कहा था एक्स वाला जो तीर है वो तो हमेशा हमने ऊपर को लगाना है ना, दूसरी साइड का जो तीर है, अब ये देखें चूँकि इन्वर्स है तो नीचे को लगाया है, ये असल काम है। अब जब लिखना है तो उसी तरह जहाँ से तीर शुरू होता है, एक्स की तरफ से शुरू है, एक्स ऊपर है, 30 की तरफ जा रहा है, 30 नीचे है। अब यहाँ इसका तीर शुरू है 3 से और किधर के जा रहा है 2 को, तो 3/2 बनाएंगे हम इसका। और अब इसको हल करना है, 30 को ले जाएंगे उस तरफ, उधर जाके मल्टीप्लाई, बाकी कटवाएं, 2 1 बार 2 और 2 1 बार 2 और 2 5 बार 10, 15 आता है। तो 15 × 3 ये 45 आ जाएगा कि 45 मजदूर हम लगाएंगे तो फिर वो 2 घंटे के अंदर हमें वो उतना काम कर देंगे। अब इसको भी ग्राफ करना है, तो ग्राफ करने के लिए यहाँ देखें नीचे मैंने ये आवर्स यानी कि घंटे उनको लिखा है 1 2 3 4, और इधर हमने लेबरर्स लिखे हैं 10 20 30 40, क्योंकि उसी के हिसाब से सबको कवर करना है ना। लेबरर्स देखें हमारे 45 भी हैं तो यहाँ 45 शो हों।
अब पहले क्या था, 3 घंटे हैं और 30 लेबरर्स हैं, तो इधर से ये 3 घंटे इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएं और उधर से 30 ये वाला है इसको आगे को लेके आएँ, तो इनको फिर मिलाएंगे तो ये इधर आके मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे कैसे करके। तो ये नुक्ता मिल जाएगा, हमें पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 2 घंटों में करवाना है तो 45, तो इधर से ये 2 घंटे इसको आप ऊपर को बढ़ाएं और 45 कहाँ आ रहा है, 40 और 50 के दरमियान में, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा जब आप इधर से भी ऐसे डॉटेड डॉटेड लाएंगे। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंट को देखें, जब आप मिलाएंगे ना तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे करके बनेगा, इधर को लाइन जाएगी ऐसे, स्केल से किया करें, फुट्टे से, ठीक है ना। तो अब देखें ये जो हमारा इन्वर्स होता है ना उसका ग्राफ ऐसे को बनता है, और अभी जो हमने पिछले किए थे जिसमें डायरेक्ट था तो उसका ग्राफ ऐसे बनता था इधर को। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो बहरहाल ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6 पे आते हैं। यहाँ पे क्या है जी, 6 में कह रहा है जी 10 आदमी हैं, ठीक है, उनका एक राशन है, खाने के मटेरियल है, वो कितने दिन चलता है, 21 दिन चलता है। अब ज़ाहिर है जैसे फ़ौजियों का मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो राशन साथ लेके जाते हैं, तो 21 दिन वो राशन चल रहा है, आदमी चूँकि 10 हैं। अब क्या हुआ है कि 3 आदमी लेफ़्ट कर गए हैं, छोड़ गए हैं, 3 बंदे चले गए हैं, ठीक है, तो फिर वो बाकी राशन जो है कितने दिन चलेगा। 10 आदमी हों तो 21 दिन चलता है, अब 3 आदमी निकल गए, खाने वाले लोग निकल गए, तो फिर जाहिर है कि अब दिन ज़्यादा चल जाएंगे। तो देखें इसको लिखेंगे पूरा ना, 10 आदमी थे, 21 दिन चल रहा है, 7 आदमी होंगे तो कितने दिन चलेगा, वो x हो गया। अब x वाला तीर जो है वो तो आंखें बंद करके हमने ऊपर कर लगा देना है, इसको हमने देखना है। तो उसको आप चेक कर लें कि आदमी देखें हम 3 कम कर रहे हैं, कमियाँ आ रही है, लेकिन दिन जो है डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि अब खाने वाले कम हो गए। तो ये फिर ये इन्वर्स वाला रिलेशन है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये वाला जो तीर है फिर नीचे को आ जाएगा। अब बाकी हल उसी तरह से करना है, x/21 और इधर से 10/7, ठीक है ना। जिधर से तीर शुरू हो वो रकम पहले लिखते हैं, 10/7 क्योंकि 7 जो है वो उसकी तरफ तीर जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे 10/7। फिर वही 21 उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, 7 से कटवाएंगे। अगला काम तो ये आसान होता है, तो 10 3 बार 30, तो ये 30 आ गया। इसको भी जब ग्राफ करना है तो इधर हमने मैंने शो करा दिए 1 2 3 4 5, और इधर डेज हैं 5 10 वगैरह। तो पहले 10 आदमी थे और 21 था, तो 10 आदमी यहाँ पे है और उधर से 21 दिन चल रहा है। तो 21 जो है ये 20 से हल्का सा आ गया, ये यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि ये है ना 20, तो ये हो गया, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। और दूसरा है कि 7 आदमी हैं और 7 आदमियों के अगेंस्ट जो है वो दिन बन रहे हैं 30, तो 7 को ऐसे बढ़ाते जाएं और उधर से वो वाला जो 30 है वो आ जाएगा, तो ये इधर करके बन जाएगा, ठीक है। तो इनको फिर वो देखें, ये चूँकि इन्वर्स है ना, तो इन्वर्स में हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे करके बनता है, नेगेटिव वाला। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है जी, कहता है शयान है, लड़का है, वो क्या करता है कि अगर वो 200 स्टेप्स उठाता है, यानी स्टेप्स होते हैं कदम उठाना, 200 कदम उठा के चलता है ना, तो उसका जो फासला हो जाता है ना वो 160 मीटर जो है वो ट्रैवल कर लेता है, आगे चला जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर वो 350 स्टेप करे तो फिर कितना फासला तय करेगा। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है कि 200 कदम थे तो 160 है, 350 कदम हो गए हैं तो ज़ाहिर उससे ज़्यादा ही होना है, स्टेप्स भी ज़्यादा हुए हैं, डिस्टेंस भी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ज़ाहिर ये डायरेक्ट है, ये भी तीर ऊपर को, ये भी तीर ऊपर को, ठीक है ना, ये डायरेक्ट है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो फिर वही x से ही हमेशा हम स्टार्ट लेते हैं, x/160, और इधर से ये इधर से तीर शुरू हुआ है 350/200, तो वो लिख देंगे। बाकी सारा काम वही है, 160 उधर आएगा, फिर देखें कटती है, ये 0 इससे कट गया, 4 4 बार 16, 4 5 बार 20, 5 से इसको कटवा दें तो वो ज़रब देंगे तो 280 आपको मिल जाएगा। बड़ा इजी काम है, ठीक है। अब इसको फिर ग्राफ करना है, ग्राफ करते हुए ऐसे ही करते हैं, 160 एक तरफ है तो 200 एक तरफ है। अब ये 280 यहाँ पे है और 350, तो इनको हमें ग्राफ करना है। तो ये देखें मैंने बना दिया, इधर आप स्टेप्स ले लें 50 100, 50 का गैप ले लें इधर, और उधर से डिस्टेंस है इनका भी 50 का गैप ले लें। तो पहले हमारा जो स्टेप्स हैं वो 200 थे, ठीक है, तो 200 को हमने किससे मिलाना है, 200 के सामने था 160, तो उधर से 160 होना चाहिए। तो 160 जो है 150 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, ये था ना 150, तो ये देखें उससे थोड़ा सा ऊपर, ये पॉइंट हमें मिलता है। और दूसरा था हमारा जो स्टेप्स हैं कितने हैं,
350 350 पे जाना है, और 350 को अब किससे मिलाना है, वो है 280। 280 आया था तो इसको 280 पे, 280 जो है 250, ये 300, ये यहाँ पे करके बनता है। तो वही बात देखिए, अब स्केल के साथ किया करें। मैं अभी ज़रा अंदाज़न सा ही आपको रफ सा बना के दे रहा हूँ कि ऐसे करके आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे बनता है। अब ये देखना, ये वही डायरेक्ट है, डायरेक्ट वाले में इस तरह से ग्राफ बनता है, ऐसे करके स्केल के साथ बनाए ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने ग्राफ नहीं कहा हुआ, तो चलो अच्छी बात है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ट्रेन कहता है कि एक जा रही है, तो अगर वो 25 मिनट तक जाती जाए ना, तो वो फासला तय कर लेती है 20 किलोमीटर। तो कहता है उसी हिसाब से अगर वो सिर्फ 5 मिनट जाए तो फिर कितना फासला तय करेगी। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा मिनट फासला वो करेगी ट्रैवल तो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। अब चूँकि कम मिनट हैं तो कम होना है, ठीक है, तो मिनट भी कम हुए हैं, फासला भी कम हो रहा है, एक ही डायरेक्शन हो गई ना, तो फिर इसका तीर फिर ऊपर को ही जाना है, ठीक है, डायरेक्शन एक है। नीचे को तीर कब लगता है, जब ये बढ़ रहा हो वो कम हो रहा हो, ऐसे। अब ये भी कम हुआ है वो भी कम हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए एक ही डायरेक्शन होगी इसकी। तो बहरहाल, तो x/20 जैसे मैंने बताया, और 5/25, फिर 20 उधर जाके मल्टीप्लाई, बाकी सारा काम आसान है। 5 5 5 4 तो 4 आ गया, 4 किलोमीटर के 5 मिनट अगर वो जाती है तो 4 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करती है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या है जी, एक कार है और कार जा रही है जी 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितने किलोमीटर, 50, ये स्पीड है उसकी। तो कहते हैं 70 मिनट तक के अंदर वो उस जगह कहीं पहुंचना है तो वहाँ पहुंच जाती है। लेकिन अब क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अब नहीं जी, हमने 50 की स्पीड से नहीं जाना, हमने 70 की स्पीड से जाना है। तो ज़ाहिर स्पीड बढ़ाई ना हमने, तो नज़र आ रहा है कि जब स्पीड बढ़ाई जाती है तो टाइम कम लगता है, जल्दी बंदा पहुँच जाता है। तो स्पीड ज़्यादा हुई है, मिनट कम हो गए हैं, ज़्यादा कम उल्टा हो गया ना, तो ये इन्वर्स है, इन्वर्स में हम नीचे को जाते हैं, और एक्स का तीर तो हमेशा ऊपर को लगता है, ठीक है। बाकी अब वही x/70 और ये 50/70, ठीक है, 50 ऊपर, क्योंकि जहाँ से तीर शुरू हुआ है वो पहले आएगा। अब ये वाला 70 उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों कट जाने हैं, 50 आ गया, और ये क्या आ गया कि इतने टाइम में 50 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और इसको भी ग्राफ जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, बड़ा इजी है, ये आप बना के देखें खुद। अब वही बात, इधर आपने टाइम ले लेना है, उधर स्पीड ले लेनी है, ठीक है। ये सारा 10-10 का रखें, ये 10 है, 20 है, 30 है। अब फॉर एग्जांपल पहले हमारा ये टाइम है ना, तो टाइम पहले था 70, तो 70 जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ आ रहा है। इसको आपने उधर से किससे मिलाना है, 50 से, तो ये है जी यहाँ पे 50 है उसका, तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है। और अब क्या है, हमारे पास जो टाइम है वो है कितना आया, 50। अब टाइम 50 है तो वो 70 है, ठीक है, ये ठीक है, वो 70 यहाँ पे आके मिल रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये लाइनें डॉटेड लगानी है, नुक्ते नुक्ते लगाने हैं, प्रॉपर लाइन नहीं पूरी लगानी, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ, ऐसे ग्राफ प्रॉपर बनाना होता है। तो ये भी इन्वर्स था ना, तो इन्वर्स के लिए इसी तरह से ग्राफ बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या है जी, कहते हैं यहाँ एक फैमिली है, ख़ानदान है, उनके पास ना आलू है, पोटैटोज़ है, और वो है 10 किलो का एक पैकेट है। अब वो क्या करते हैं कि अगर तो उस फैमिली में 7 लोग हो ना, तो वो पूरा एक हफ्ता जो है उनका चल जाता है, बड़े आराम से गुजारा उनका हो जाता है। लेकिन कहता है कि अब आप ये सोचें कि अगर सिर्फ वो 2 आदमी हो, 2 इंसान हो, 2 लोगों की अगर फैमिली हो, तो फिर वो कितना टाइम चलेगा। अब जाहिर है पहले 7 लोग थे खाने वाले, ज़्यादा लोग थे ना, तो एक हफ्ता ही चला है मसाला। लेकिन अब क्या हुआ है कि सिर्फ 2 लोग हैं, अब थोड़े लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे ना, कितना का खा लेंगे, तो फिर वो जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, शायद 2 हफ्ते हो जाएं, 3 हफ्ते हो जाएं। तो लोग कम हुए हैं तो टाइम बढ़ रहा है, तो हो गया ना उल्टा ताल्लुक। तो इसका फिर रिलेशन हमने नीचे को लेके आना तीर, और एक्स वाला तीर तो हमेशा ऊपर को ही लगाया जाता है। अब इसे हल कर लेंगे, एक्स ओवर में 1 आएगा और इधर से 7/2 आएगा। अब चूंकि ये हाली 1 है तो 1 को उठा के उधर भी ले जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो 7/2 ही रहना है। और 7 को 2 पे तकसीम करें ना तो 3.5 आंसर आता है। तो ये 3.5 वीक्स हैं, हफ्ते हैं, यानी 3.5 हफ्ते ऐसे कह लें, तो ये बन जाता है। और इसको आप ग्राफ भी कर सकते हैं, ग्राफ भी बड़ा इजी है। इधर को आपने लोग ले लेने हैं, पीपल, और इधर को वीक्स ले लेने हैं। तो पहले हमारे पास लोग कितने हैं, 7 और 1 वीक है, तो इधर से ये 7, ठीक है, और उधर से 1, तो इसको आप ऐसे करके मिलाएंगे ना तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा। और दूसरा क्या है कि लोग आपके 2 रह गए, ठीक है, लेकिन वो वीक कितने हो गए हैं, 3.5, तो 3 और 4 के दरमियान में
तो ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा। तो इसको आपने वही बात स्केल के साथ मिला लेना है, तो ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब कुछ सवाल इस तरह के हैं कि जिसमें ना उसने एक टेबल सा बनाया हुआ है और हमने अंदाज़ा लगा के ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, ये जो खाली जगह हैं उनको हमने पुर करना है। कहते हैं एक्स और वाई जो हैं आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट वही है कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, ठीक है, दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे हैं या दोनों एक ही तरफ कम हो रहे हैं। तो ये x है ना, अब x का अंदाज़ा लगाएं, 2 के बाद 6 पे जा रहा है, 8 पे 10 पे बढ़ रहा है ना, तो ये y की रकमें भी बढ़नी है, ठीक है। अब देखें मिसाल है, अब 2 से अब ये रकम देखें, ये दोनों चीज़ें हैं और ये भी दोनों चीज़ें हैं, इनसे आइडिया लेते हैं कि हो क्या रहा है। 2 से 8 कैसे बनता है, 2 को 4 से ज़रब दें तो 8 हो जाता है ना, तो समझें 4 से हमने ज़रब दी है, तो फिर नीचे भी रकम को 4 से ही ज़रब दें। 4 8 बार कितना हो जाता है, 32। देखें पूरा आ रहा है। तो मतलब हमें ये समझ आ गया कि इन दोनों को अगर हम 4 से ज़रब दें तो अगली रकम आ रही है ये वाली। तो उसी तरह से अंदाज़ा लगाएं कि 2 से 6 कैसे बना है। 2 3 बार 6, 3 से ज़रब दी है ना, तो इसी के नीचे वाला फिर अब क्या होगा, इसको भी 3 से ज़रब दें। 3 8 बार कितना हो जाना चाहिए, 24 24। तो ये हमें पता चल गया कि इधर 24 है। अब हर एक में यही अंदाज़ा लगाना है। अब ये जगह चाहिए ना हमें, तो उसके ऊपर वाला देखें, 2 से 10 कैसे बना है, 2 5 बार, तो 8 को 5 से ज़रब दें तो कितना बनता है, 40, ठीक है। इसी तरह ये भी बना हुआ है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इधर आ जाए। 2 कितने बार 14, 7 बार, 7 से बना तो इसको भी 7 से करें, 7 8 बार कितना होता है, 56 56, ये बन गया, ठीक है ना। एक जैसा लेवल कि उसको भी उतने से ज़रब दिया, नीचे वाले को भी उतने से ज़रब दिया, तो ये बन जाता है। आगे चले 12 वाले को भी करके देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये उल्टा ताल्लुक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये देखें वो ऐसे ही हो रहा है। एक्स जो है वो 1 से 2 पे गया है, लेकिन वाई जो है 80 से 40 पे चला गया, कम हो गया। ये बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है। 2 से 4 पे गया, 40 से 20 पे चला गया। अब ये जो इन्वर्स वाला है ना, इसका एक बड़ा अच्छा ना टूट का तरीका है, वो ये होता है कि आप ना इन दोनों को ज़रब दे लें, एक्स और वाई की रकम को ज़रब दें। 80 एक बार कितना होगा, 80, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। 40 को 2 से ज़रब दें तो क्या आएगा, वो भी 80 आएगा। 4 और 20 को ज़रब दें, वो भी 80। ये देखें हर दफ़ा एक जैसा आता है। इन्वर्स में ये बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। तो जो मिसिंग हो फिर आपको बड़े आराम से पता चल जाता है। अब 8 10 बार ये भी देखें 80, तो इनका भी पता चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ उसने ये गलत बनाया हुआ, दोनों ही हाली छोड़ दिए। अब दोनों हाली छोड़ दिए हैं, वो तो कुछ भी आ सकती है रकम, ठीक है ना। तो लेकिन आए 80 आए, लेकिन ये है कि हम अगर चूँकि इसको बढ़ा रहे हैं तो 8 से आगे चलें जी, 10 ले लेते हैं। और ये चूँकि कम हो रहा है तो 10 है ना, तो 10 को कितने बार करें, 10 8 बार करें तो 80 होगा ना। तो फिर यही समझ लें कि इस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, क्योंकि 10 8 बार फिर 80 ही होना है ना। तो ये वाला फिर ये लॉजिक बनती है कि यही वाला इसका सही है। और इसका जो और पार्ट है सेकंड वाला, ये देख लें। एक्स और वाई है, एक्स भी बढ़ रहा है, 1 2 4 5 इंक्रीज़ हो रहा है, और वाई जो है वो ज़ाहिर है उसने डिक्रीज़ होना है, कम होना है। लेकिन वही ज़रब दे के देखें, 200 एक बार 200, 100 2 बार 200, तो फिर आइडिया हो गया कि इधर 4 है तो यहाँ क्या होना चाहिए ताकि 200 पूरा हो। तो 4 को अगर हम 50 से ज़रब दें तो 200 पूरा होता है, ठीक है ना। 4 5 20, 200 हो जाता है। अब 5 को किससे ज़रब दें कि 200 हो जाए, तो 5 को 40 से करेंगे, 5 4 20, 200 हो जाता है। ये भी देखें 8 और 25 200 बन जाता है। तो इधर अगर 20 है तो फिर ऊपर कितना होगा, 200 बनाना है। तो 20 को 10 से ज़रब दें तो 200 हो जाता है। 2 एक बार 2 और ये 2 0, ठीक है। तो ये भी हमारा पूरा हो जाता है। एक पार्ट रह गया मेरे ख्याल में, ये जो 11वां था ना, इसका सेकंड पार्ट नहीं किया, वो मैंने शायद आगे किया हुआ है। ये वाला, ये 11वें का सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी ये इंक्रीज़ वाला चक्कर है कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन में अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई ने भी बढ़ना है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें मौजूद है ना, उससे आप आइडिया ले लें कि कैसे हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें मौजूद हैं और ये वाली मौजूद हैं, तो इससे आइडिया ले लेते हैं। 5 से 20 कैसे बनेगा, 5 4 बार 20, तो फिर 100 को भी 4 से ज़रब देंगे तो 400 हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये ज़रब देने से 5 2 बार 10 हुआ है, तो 100 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। 5 3 बार 15, तो 100 3 बार 300, ठीक है। जिस रकम से ऊपर ज़रब देनी है उसी रकम से नीचे ज़रब देनी है, ठीक है। अब इसी तरह से वो 20 के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा। 5 5 बार 25,
ठीक है। तो 100 को 5 से भरें तो 500 हो जाएगा। ये 30 है, 5 6 बार 30 बनता है ना, तो 100 को भी 6 से ज़रब दे तो कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा। तो ये जी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। चले एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।